नेक्स्ट इससे रिलेटेड बच्चों आपके पास एग्जांपल्स है। सबसे पहले एन अर्न कंटेन 4 रेड बॉल्स एंड 6 ब्लैक बॉल्स। एक अर्न है जिसके अंदर 4 आपके पास रेड बॉल्स हैं, 6 ब्लैक बॉल्स हैं। अब देखें जो टोटल चीज़ होती है वो आपके पास कैपिटल एन की वैल्यू होती है, जो स्मॉल होती है वो स्मॉल एन की वैल्यू होती है, जो आपके पास जो चीज़ अक्कर हो रही होती है। और जो आपके पास नंबर ऑफ सक्सेस होते हैं वो आपके पास की होता है। सबसे पहले देखिए अर्न की बात की है, 4 है और 6 है, यानी कि 4 में 6 ऐड करोगे तो टोटल आपके पास 10 आ जाता है। ये आपके पास है कैपिटल एन की वैल्यू, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आपको ये बात कही हुई है, सैंपल ऑफ 4 बॉल इज सिलेक्टेड फ्रॉम द अर्न विदाउट रिप्लेसमेंट। विदाउट रिप्लेसमेंट से पता चला हाइपरज्योमेट्रिक है और 4 बॉल्स हैं, यानी कि स्मॉल एन की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 4। उसके बाद है लेट एक्स बी द नंबर ऑफ रेड बॉल कंटेन्ड इन द सैंपल। एक्स आपके पास रेड बॉल्स हैं जो कि नंबर ऑफ आपके पास सक्सेस है। आपने यहाँ पे जब के की नोटेशन पढ़ी है, के के अंदर उन्होंने प्रॉपर बताया कि क्या आपके पास नंबर ऑफ सक्सेस हुआ करेगा। जो आपके पास जो चीज़ अक्कर हो रही होगी, जिसके ऊपर बात हो रही होगी कि हाँ इसके अकरेंस की ये चीज़ है, तो आपके पास वो बेसिकली के की वैल्यू हुआ करेगी। यहाँ पे आपके पास रेड बॉल्स की बात हुई है एक्स, क्योंकि एक्स बेसिकली आपके पास नंबर ऑफ सक्सेस को ही शो करता है सैंपल के अंदर। तो जितनी बॉल्स आपके पास रेड है, रेड कितनी है 4, ये आपके पास आ जाएगी के की वैल्यू। आपने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड आउट करना है, यहाँ से आपका सोल्यूशन स्टार्ट हो जाता है। ये आपकी मर्जी है, प्रॉपर्टीज़ लिखनी है लिख सकते हैं, अदरवाइज ना भी लिखेंगे तो आपका ठीक कंसिडर किया जाएगा। अब देखिए यहाँ पे उन्होंने पहले ये बात लिखी एन की वैल्यू, के की वैल्यू, स्मॉल एन की वैल्यू और बता दिया। अब आपने फार्मूला लिखना है और फार्मूले के अंदर वैल्यू को सब्सटीट्यूट करना है। आपने ये बताना है कि रेड बॉल्स के रिस्पेक्ट से आपने बताना है कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आपके पास क्या बनती है। आपको हाइपरज्योमेट्रिक का फॉर्मूला पता होना चाहिए, कैपिटल एन, स्मॉल एन और के की वैल्यू आपको पता चल गई यहाँ से। अब एक्स की वैल्यू आपने 1 बाय 1 पुट करनी है और 1 बाय 1 पुट करके आपने टोटल उसका टेबल बना के बता देना है कि क्या आंसर आता है आपके पास, ठीक है। अब देखें आपके पास रेड बॉल्स की बात हो रही है, एक्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शन होती है कि वो हमेशा आपके पास 0 से एन के बिटवीन होता है, 0 से के बिटवीन होता है। अगर मैं एन वाली कंडीशन देखूँ यहाँ पे कि 0 लेस देन इक्वल टू एन होता है, तो यानी कि एन आपका 4 पे स्टॉप हो रहा है। इसका मतलब एक दफ़ा एक्स की जगह 0 पुट करना है, फिर 1 पुट करना है, 2 पुट करना है, 3 पुट करना है और 4 पुट करना है। 1 बाय 1 एक्स की जगह 0, 1, 2, 3, 4 पुट करोगे आप, जहाँ पे स्टॉप हो जाएगा उसके बाद जो वैल्यू आएगी उसके रिस्पेक्ट से उसका टेबल बना लोगे और बता दोगे कि ये आपकी प्रोबेबिलिटीज़ निकलती है। ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है आपके पास। नेक्स्ट उसके बाद एग्जाम्पल 8.13 है, ये आप लोगों ने खुद करनी है। इसके अंदर मैं आपको वैल्यूज़ बता देती हूँ कैसे असाइन की गई हैं। देखिए नेम ऑफ 5 मैन एंड 5 वुमेन है, टोटल 5 + 5 10, कैपिटल एन की वैल्यू आ गई 10। आपके पास उन्होंने कहा रिटन ऑन स्लिप्स ऑफ पेपर एंड प्लेस्ड इन अ हैट 4 नेम्स आर ड्रॉन। और आपको कह दिया कि 4 नाम जो है वो ड्रॉ किए हुए हैं। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी डेट 2 मैन एंड 2 वुमेन। आपने 2 मैन और 2 वुमेन की प्रोबेबिलिटी बतानी है। टोटल वैल्यू क्या थी 10। आपके कितनी लोगों की प्रोबेबिलिटी बतानी है, 2 + 2 4, तो स्मॉल एन की वैल्यू आ जाएगी 4। स्मॉल एन की वैल्यू आ गई आपके पास, कैपिटल एन की वैल्यू आ गई। अब सेकेंडली आप लोगों को के की वैल्यू चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि नंबर ऑफ सक्सेस आपको कही होती है, कभी कभार ऐसे टोटल वेज बता दिए होते हैं कि 4 नेम्स आर ड्रॉन। अब देखें आपको बेसिकली यहाँ से वैल्यू का अंदाज़ा लगाना पड़ेगा कि आपकी वैल्यू क्या होती है। आपने सबसे पहले लिख लिया टोटल, आप यहाँ से भी देख के बता सकते हैं, यहाँ से भी कि स्मॉल एन की वैल्यू 4 निकली थी। अब स्मॉल एन की वजह से आपको पता होता है कि एक्स की बेसिकली जो वेरिएशन होते हैं आपको पता है यहाँ तक होती है आपकी एक्स की वेरिएशन, या अदर वर्ड्स में आप कह सकते हो एक्स की वेरिएशन आपके पास इस चीज़ के रिस्पेक्ट से होती है, एन के रिस्पेक्ट से भी होती है। अब 4 आपके पास जब ड्रॉन हो रहे हैं, आपने 4 तक के सारे नंबर लिखने हैं, उसको काउंट करना है और वहाँ से बताना है आपके के की वैल्यू क्या बनती है। आप देखें सबसे पहले 4 है, यहाँ पे आपके पास नेम, जब कभी ऐसे डायरेक्ट नेम्स बताए होंगे कि आपके पास नंबर ऑफ सक्सेस वो वाले नेम्स होंगे, आप लिखोगे कि वो 0 से स्टार्ट होकर 4 तक जा रहा है, टोटल स्ट्रेंथ क्या है 5, तो वहाँ से बता दोगे के की वैल्यू क्या बनती है। अगर तो ऐसी सिचुएशन आएगी जिसमें रेड ब्लैक बॉल से और एक्स की वैल्यू बताई जाएगी, वहाँ से के की वैल्यू बतानी है। अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए कि सेपरेट से बताओ कि इतनी चीज़ें ड्रॉन हो रही हैं, तो ये नंबर ऑफ सक्सेस होती है। बेसिकली आपने टोटल देख लेना है कहाँ से कहाँ तक स्टार्ट होकर जा रहा है, आपने बता देना है कि के की वैल्यू क्या है। अब इसके रिस्पेक्ट से आपको उन्होंने कहा आपने तब बताना है अगर 2 मैन और 2 वुमेन है। अगर तो हर एक रिस्पेक्ट से कहा होता फिर एक्स की जगह 0, 1, 2, 3 आपने पुट करना था, लेकिन यहाँ पे 2 मैन है 2 ही वुमेन, इसका मतलब एक्स की वैल्यू 2 है, एक्स की जगह 2 पुट करोगे क्योंकि दोनों 2 के रिस्पेक्ट से बताना है। पुट करने के बाद सारी वैल्यू सब्सटीट्यूट करोगे तो एट द एंड आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास एग्जाम्पल 8.14 है। 8.14 में आपको कहा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ पोकर हैंड विल कंटेन एक्जैक्टली 2 एसेस। अब आपके पास यहाँ पे एसेस की बात हो रही है। एसेस बच्चों बेसिकली इसको उर्दू में यक्का कहते हैं। आपके पास जो डेक होते हैं, ताश के पत्ते होते हैं, वो टोटल 52 होते हैं।
26 ब्लैक होते हैं, 26 रेड होते हैं, और इसकी भी आगे सब्सटीट्यूशन हुई होती है। 13 आपके पास अलग होते हैं, 13 अलग। ये बेसिकली आपके पास बच्चों नोटेशंस होती हैं, एक डायमंड होता है, एक आपके पास हार्ट होता है, उसके अलावा इसी तरह एक आपके पास डिफरेंट शेप होती है, वो पत्ते टाइप आती है, और एक आपके पास कुछ इस टाइप की शेप होती है। ठीक है, ये 4 शेप्स होती हैं जिसमें से ये दोनों रेड होती हैं, दोनों ब्लैक होते हैं, हर एक के 13 कार्ड्स होते हैं। अब आपको प्रोबेबिलिटी कही है। अब देखें इसी से पता चलेगा टोटल आपके पास डेक है, तो डेक की टोटल वैल्यू आपके पास 52 कार्ड्स होते हैं, तो कैपिटल एन की वैल्यू 52 आ जाएगी आपके पास। उसके बाद देखिए आप लोगों को उन्होंने कहा है कि एग्जैक्टली 2 एसीज हैं जो उसने कंटेन किए हुए हैं। अब 2 एसीज के रिस्पेक्ट से आपने उसको सॉल्व करके बताना है। ये बेसिकली उन्होंने स्मॉल एक्स की वैल्यू बताई हुई है कि x इक्वल्स टू 2 के लिए बताएं। अब यहाँ से नंबर ऑफ सक्सेस भी हमने निकालना है। के आपके पास होता है नंबर ऑफ सक्सेस, और वर्ड किसका यूज़ हुआ है, एसीज का। तो इसका मतलब ये आपने टोटल देखने कितने इसके अंदर सक्सेस में कार्ड्स होते हैं। इस वाले आपके पास हर एक कार्ड का एक एक एस ज़रूर होता है, तो टोटल आपके पास जो एसीज की तादाद आएगी वो है 4, तो यहाँ से के की वैल्यू आपके पास निकल आएगी 4। अब देखें आपके पास यहाँ से 52 कार्ड्स का भी आपको पता चल गया, कैपिटल एन की वैल्यू, आपको एक्स की वैल्यू भी पता चल गई, आपको के की वैल्यू भी पता चल गई। अब रह जाती है पीछे आपके पास जो स्मॉल एन की वैल्यू है कि वो आपके पास क्या होगी। अब ये वैल्यू आपको आइडिया होना चाहिए कि आपके पास पोकर हैंड है, वहाँ टोटल 52 कार्ड्स हैं। तो बच्चों देखिए यहाँ पे पोकर हैंड की बात हो रही है। पोकर हैंड का मतलब होता है जो बंदा खेल रहा है आपके पास एक टाइम में एक पोकर हैंड में 5 कार्ड्स हो सकते हैं मैक्सिमम, क्योंकि 5 पत्ते होंगे तो उसके रिस्पेक्ट से गेम स्टार्ट होती है। तो यहाँ से स्मॉल एन की वैल्यू 5 होगी, क्योंकि नंबर ऑफ जो इवेंट्स है आपके पास टोटल 5 हैं। यहाँ से सारी वैल्यूज़ लिखोगे, डायरेक्ट उसका फॉर्मूला लगाओगे, पुट करोगे, तो एट द एंड आपका आंसर आ जाएगा। बहुत ईजी है, तीनों के अंदर बस सिलेक्ट करने का पता होना चाहिए, कैपिटल एन क्या है, स्मॉल एन क्या है, के क्या है, एक्स क्या है, उसके रिस्पेक्ट से फॉर्मूले के अंदर लगाओगे तो आपका आंसर आ जाएगा।